गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सोचा नहीं था मैंने कि इस वीडियो की ऐसी शुरुआत करनी पड़ेगी, बट या कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं भाई कि हमें ऐसे भी शुरू करना पड़ता है। सो या दोस्तों गुड मॉर्निंग। और मैं अभी जा रहा हूँ फिलहाल एक बाइक चुराने के लिए। मैं आया था भाई इधर एक सनराइज एंजॉय करने के लिए, बट तभी मुझे ये बाइक दिख गई। मैंने सोचा यार सुबह सुबह 15-20 हजार डॉलर का फायदा हो जाए, इससे बढ़िया और सुबह सुबह क्या ही हो सकता है। इसीलिए मैं आ गया इधर एंड मैंने नोटिस किया कि भाई इस घर के बाहर कोई सीसीटीवी वगैरह भी नहीं है और ना ही कोई बंदा है। तो चलते हैं और चुरा कर लेकर चलते हैं और फिर बात करेंगे कि पिछली बार हुआ क्या था। लेट्स गो। बाइक हुई मेरी, बढ़िया उठा ली भाई, उठा ली, बढ़िया सी बाइक उठा ली मैंने सुबह सुबह। अब इसको डिसमेंटल करके इसके पार्ट्स जो है बेच देंगे और सुबह सुबह अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। सो पिछले एपिसोड की बात की जाए दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में मैंने तुम लोगों से कहा था भाई कि मैं एक दिन के लिए यही काम करके देखना चाहता हूँ कि मैं कितने पैसे अर्न कर पाऊंगा। एंड बिलीव मी दोस्तों, ऑलमोस्ट 50-60,000 डॉलर एक दिन में ही अर्न कर लिए थे मैंने। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था बाइक को डिसमेंटल करके बेचने से। इसलिए मैंने पिछली बार डिसाइड किया था कि मैं इसी काम को करके पैसे इकट्ठे करूंगा और उनसे खरीदूंगा घर। अब दो घर पसंद आए थे, एक लगभग 4 लाख डॉलर का था और एक 4.5 लाख डॉलर का था आई गेस। एक लेक के साइड में था और एक सी साइड में था। मैंने तुम लोगों से पूछा था भाई कि कौन सा घर मुझे खरीदना चाहिए एंड मोस्टली कमेंट्स मिक्स्ड थे भाई। किसी भी एक घर की साइड कोई नहीं ले रहा था। किसी को लेक वाला घर पसंद आ रहा था, किसी को सी वाला घर पसंद आ रहा था, सी व्यू वाला। अब इसी वजह से मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज था और इसलिए मैंने डिसाइड किया दोस्तों कि इस बार हम लोग वोटिंग के थ्रू डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला घर मुझे लेना चाहिए। सो यार जब तक तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तब तक कम्युनिटी पोस्ट के अंदर तुम्हें वोट का ऑप्शन मिल जाएगा एंड बेसिकली वहां पर जाकर तुम लोग वोट कर सकते हो और बता सकते हो कि मुझे कौन सा घर खरीदना चाहिए। अब देखो वोटिंग से डिसाइड तो हो जाएगा कि घर कौन सा खरीदना चाहिए, बट पैसे भी तो होने चाहिए यार। पैसे कहाँ है मेरे? इसलिए मैंने आज डिसाइड किया है कि जो भी करना पड़े मुझे एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देंगे भाई, लेकिन आज 4 लाख से लेकर 4.5 लाख डॉलर अर्न करने हैं किसी भी कीमत पर। आज इस वीडियो का गोल यही है, जितने ज्यादा पैसे हो सके उतने ज्यादा पैसे मुझे अर्न करने हैं। सुबह सुबह का टाइम है इसलिए ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए सिटी और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है भाई। नहीं सच में यार सुबह सुबह सिटी और भी ब्यूटीफुल लग रही है, खाली सड़क की वजह से स्पेशली। हाँ तो मैं कह रहा था फटाफट से निकलते हैं, डिसमेंटल करते हैं और आज जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पैसे अर्न करने हैं। एटलीस्ट देखो 4 लाख डॉलर तक तो मुझे जाना है। अभी मेरे पास 1,34,000 डॉलर है, मुझे 4 लाख डॉलर तक चाहिए मामला पानी। और इस बाइक का फ्यूल खत्म हो गया भाई बहुत जल्दी। पीछे फ्यूल स्टेशन था, उधर चल ले मेरा भाई। कम ऑन माई बाइक, यू कैन डू दिस। सीरियसली काफी जल्दी खत्म हो गया। मेरी बाइक का फ्यूल इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है। सो मैंने इतना फ्यूल भरवा लिया है इसमें कि मैं एटलीस्ट अपने वर्किंग स्टेशन तक, जहाँ पर मैं इस बाइक को डिसमेंटल करूंगा, वहां तक तो पहुंच ही जाऊं। अरे भाई कितना महंगा फ्यूल है, 10 गैलन्स भरवा लिए भाई, फिर भी टंकी फुल ना हुई। चल चल भाई मेरे फुल हो जा। ओके इतना काफी है, मैं पहुंच जाऊंगा इतने में। लेट्स गो। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से अपने वर्किंग स्टेशन पहुंचने के बाद। सो आज की इस वीडियो का गोल मैंने तुम्हें आई होप समझा दिया बढ़िया तरीके से। सिंपल सा ही गोल है भाई, 4 लाख डॉलर तक पहुंचना है। That's it। तो यहाँ पर इस बाइक का डिसमेंटलिंग प्रोसेस शुरू किया जाए। सबसे पहले इधर से भाई एनिमेशन तो सेम है, मैं क्या ही करूँ। आज फ्रैंकलिन के जरा कपड़े वगैरह भी चेंज करेंगे भाई, कितने टाइम से यही पहन के घूम रहा है, बढ़िया। और ये जो है ये बाइक चुरा करके डिसमेंटल करके बेचना है तो ये भी रिस्की, बट गाड़ी चुरा के बेचने से कम रिस्क है भाई, इसमें बहुत कम रिस्क इन्वॉल्व है और पुलिस के पकड़े जाने के भी चांसेस बहुत कम है। चोरी करके बेचने से ज्यादा बेटर है ये। सारे पार्ट्स रिसीव कर लिए हैं बाइक के मैंने और अब यहाँ से निकलते हैं उस शॉप पर जहाँ पर इन पार्ट्स को हम लोग बेच सकते हैं। टैक्सी बस पहुंच गया। कभी कभी ये गेम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लग जाता है, जैसे कि अभी का माहौल देखो क्या प्यारा आसमान हो रखा है, सनलाइट, दैट लुक्स सो गुड। बेचते हैं अपने पीसेस और 6,000 डॉलर के पीसेस बिके हैं। ओके सो ये इस वाली बाइक के पार्ट्स जो हैं थोड़े सस्ते में निपट गए, कोई बात नहीं, अभी तो आज की शुरुआत हुई है, बस देखते जाओ। 4 लाख डॉलर तक तो मैं यूं पहुंचूंगा। थोड़ा सा मुश्किल तो है, इतना आसान तो नहीं है, बट हाँ मैं पहुंच जाऊंगा भाई। तो ढूंढते हैं अपना नेक्स्ट टारगेट, होपफुली एक बाइक। कोई बाइक दिखनी भी तो चाहिए। मैं पता नहीं कौन सी गली में हूँ इस वक्त, बट आई नीड अ बाइक। मैं अपनी हार्ले डेविडसन भाई अपने घर पे ही छोड़ के आया हूँ, मैं लेकर नहीं आया अपनी बाइक को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और की बाइक के पार्ट्स अलग करके बेच रहा हूँ, मेरी बाइक के कोई और पार्ट्स अलग करके बेच दे। इसलिए मैं अपनी बाइक घर पे ही छोड़ कर आया हूँ।
हूँ, बट मैं जाऊँ कहाँ? मैं कहाँ आ गया भाई? बंद फैक्ट्री में। ओह शिट, यहाँ से तो बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। बाइक चाहिए, बाइक। फैक्ट्री राइट है। ओह फैक्ट्री वर्कर्स की बाइक, लेकिन फैक्ट्री वर्कर्स की ज्यादा एक्सपेंसिव बाइक नहीं होगी भाई। जितनी ज्यादा एक्सपेंसिव बाइक, जितनी ज्यादा बेटर बाइक, उतने ही ज्यादा उसकी पार्ट्स के पैसे। ओके भाई, कितनी कम गाड़ियाँ चल रही है वैसे सुबह सुबह। मैं यहाँ से बस ले सकता हूँ, बस स्टॉप है ये। बस लेके किसी दूसरे इलाके में जाऊँ क्या? ये बढ़िया ऑप्शन है। लाइन 102 या फिर लाइन 460। लाइन 460 लेते हैं। ट्रैवल ना हो, आ जाओ भाई। सो बस आ चुकी है एंड ये लाइन 460 थी शायद, या अब ये जिस भी इलाके में जाए, मुझे नहीं पता कौन से इलाके में जाएगी, बट हाँ एटलीस्ट एक नया इलाका होगा, वहां पर मैं बाइक ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। भाई ये ऐसे रुकते रुकते जाएगी क्या बस? अरे रेड लाइट पे इतना मत रुको भाई साहब, चलाओ भाई साहब। हेलो सर, क्या कर रहे हो आप? यार ये बंदा तो पूरी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करे जा रहा है। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पहुंचने में तो जिंदगी लग जाएगी। बहुत ही ज्यादा स्लो बंदा है ये। ओह ये वाली गली बढ़िया लग रही है, रुको। यहाँ पर मैक्सिकन गैंग है शायद। ओ भाई कहाँ? अबे बस वाला पागल है ये, कैसे चला? ओ शिट, मैं नहीं चला रहा दोस्त, लिटरली मैं ये बस चला रहा है, मैं तो पीछे बैठा हुआ हूँ। ये रहा भाई, ये बंदा पागल लग रहा है मुझे। ओ भाई ऐसे बस ड्राइवर वाली बस से उतरो यार, बहुत ही रिस्की है भाई। ये कैसी बस में बैठ गया था मैं। खैर ज्यादा कुछ खास तो नहीं हुआ, बट एक नई लोकेशन पर आ चुका हूँ जहाँ पर मैं ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ कोई बाइक, और अगर किस्मत अच्छी रही तो कोई महंगी बाइक। वेल सुबह से किस्मत कुछ खास रही। ओ बाइक, ठीक है चलो, वो पड़ोसी है शायद इन वाले भाई साहब के, जिसकी भी बाइक होगी। चुपचाप इस बाइक पर बैठते हैं और उल्टा घुमा लेते हैं। ओ भाई उन लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया इधर। दैट इज कूल। ओ पुलिस किसके पीछे? ओ 4 गाड़ियां पुलिस वालों की किसी और के पीछे। आई एम लकी, मैं डर गया था 1 सेकंड के लिए। सो चलते हैं, इस बाइक को भी डिसमेंटल किया जाए। वेलकम, एक्सक्यूज मी सर। चलो भाई डिसमेंटल। इलेक्ट्रो नाम है। अबे कहाँ फ्रैंकलिन भाई, तू क्या कर रहा है ये? पीछे से भी डिसमेंटलिंग एंड फिर हमें पार्ट्स मिल जाएंगे इस बाइक के। आई होप ये थोड़ी सी महंगी बिके। आई मीन इसके पार्ट्स, पिछले वाले के तो सस्ते गए थे। ओके पार्ट्स रिसीव्ड। इंजन, व्हील्स, गियर बॉक्स, बॉडी वर्क, यही मिलता है भाई हर बार। तो वी टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ दिस बाइक, तो आ जाओ देखते हैं वो कितने में बिकते हैं। $1,40,000 है मेरे पास, और ये पार्ट्स बिके हैं 7,000। ओके पिछली बार कुछ ज्यादा ही लक्की था मैं। पिछली वाली बाइक $6,000, ये बुरा नहीं है बट अच्छा भी नहीं है इतना ज्यादा। एक तो रिस्क भी लो। एक काम कर सकते हैं, जरा एक बार गाड़ी ट्राई करते हैं, क्या पता गाड़ी महंगे में चली जाए। ओ भाई यहाँ भीड़ कितनी लगी पड़ी है। मैकडोनल्ड्स, अच्छा इसीलिए इतनी। अबे लेकिन मैकडोनल्ड्स के अंदर भीड़ होनी चाहिए ना भाई, बाहर क्यों है इतनी भीड़? क्या चालू है? क्या हो गए तुम लोग वर्कर्स? क्या पता नहीं क्या। तो आया हूँ मैं एक नए इलाके में गाड़ी की तलाश में, क्योंकि बाइक्स चुरा के डिसमेंटल करके बेच ली भाई, और पिछली बार तो काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था अपना, बट इस बार कुछ खास प्रॉफिट नजर नहीं आया। सो दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक बार गाड़ी भी डिसमेंटल करके बेच कर देखूंगा। अबे लेकिन गाड़ी भी नहीं दिख रही है यार। इस शहर में वैसे कभी कभी अचानक से बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, और कभी कभी बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता है। जैसे कि अभी ना कहीं कोई ट्रैफिक है, ना दूर दूर तक कोई गाड़ी पार्क्ड नजर आ रही है। मेरी किस्मत कैसी है भाई, जब गाड़ी चाहिए होती है तो गाड़ी नहीं मिलती है, जब बाइक की जरूरत होती है तो बाइक नहीं मिलती है। अभी तो फिलहाल दोनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना गाड़ी मिल रही है और ना ही बाइक मिल रही है। क्या घर है भाई वैसे ये? यहाँ पर भी पार्किंग के स्पेसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं पर भी एक गाड़ी पार्क्ड नहीं है। पैक कहाँ से पैसे अर्न करूँ मैं? अब तो ये डिसमेंटलिंग वाला भी बिजनेस बंद करना पड़ेगा लगता है। या सच में भाई कोई गाड़ी ही नहीं मिल रही है मुझे इतनी देर से। ओह वाह, ये वाली दीवार नॉर्मल GTA 5 में पेंटेड नहीं होती है, इसमें पेंट हो रखी है, और क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से सब कुछ। गेम तो ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं इस गेम के अंदर बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ भाई। गाड़ी नहीं मिल रही मुझे, क्या करूँ मैं, क्या करूँ? इधर चलते हैं जरा, इधर से आया ना मैं। हाँ इधर चलते हैं, शायद इधर कुछ मिल जाए। भाई देखो पार्किंग की अच्छी खासी जगह है, लेकिन कोई गाड़ी वाड़ी कुछ भी पार्कड ही नहीं है यहाँ पर। मुझे बाइक चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, कुछ तो होगा किसी के पास। दैट इज वेरी बैड। बीच की तरफ चलते हैं, बीच की तरफ। ओ वेट रुको, स्कूटी दिख रही। अबे स्कूटी नहीं है, वो कोई स्पोर्ट्स बाइक है। सुजुकी की है। क्या नाम है इस बाइक का? सुजुकी कटाना। डैम क्या बाइक है ये। ओह शिट भाई, इसको तो डिसमेंटल करने का मन ही नहीं कर रहा। इसको
इसको शोरूम पे ले जाके बेच के देखो क्या भाई, अगर शोरूम पे बिक जाए तो मजे ही मजे। ओ क्या बाइक है ये ब्रो, ओ इससे व्हीली क्या मस्त होगा। शिट, मेरा सच में कोई मूड नहीं है इस बाइक को बेचने का। मेरा तो मन है इसको रख लेने का, बट यार बेचना तो पड़ेगा ही, पैसे चाहिए यार घर खरीदने के लिए, वरना तो जिंदगी भर सैंडी शोर्स में ही रहना पड़ेगा और उधर की उड़ती हुई रेत मुंह पे ही आती रहेगी। या तो मैं इसे सेल कर सकता हूँ या तो डिसमेंटल करके पार्ट्स बेच सकता हूँ। पहले एक काम करते हैं, इसको उस पे लेकर चलता है शोरूम पे, क्या पता बिक जाए। वैसे शोरूम पर इसको बेचना काफी ज्यादा रिस्की है, बट कभी कभी रिस्क लेने पड़ते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं ये व्हीली करते वक्त एपिक वाले रिस्क ले रहा हूँ। क्या शानदार बाइक है भाई, व्हीली तो गदर ही हो रहा है इससे। हाँ तो ये वाला एक शोरूम है, सुजुकी वगैरह का ही है, ट्राई करूँ क्या यहाँ बेचने का। अंदर ले जाना पड़ेगा बाइक को। अरे खोलो, ए मेन डोर से लेके चला जाऊँ क्या? अब गेट ही ना खुल रहा भाई, किधर से लेकर जाऊँ? अगर किसी को अपनी बाइक बेचनी हो वो कहाँ से आए? हेलो सर, आई वांट टू सेल माय बाइक। उधर से गेट है शायद, यहाँ पर सेल करना है भाई। वॉक अप टू द डेस्क टू सेल दिस व्हीकल। वो बिक जाएगी भाई। ई टू सेल द व्हीकल फॉर, अबे यार $4,500 की बिकेगी बस। अबे इससे अच्छा तो मैं इसके पार्ट्स निकाल के ही ना बेच दूं। अबे यहाँ अभी भी फोटोशूट चालू है, यहाँ फोटोशूट चालू होता है भाई। बाइक बिकने से ज्यादा तो यहाँ फोटोशूट ही होता रहता है, बट $4,500 मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे सच में लगा था कि भाई 20-50 हजार $50,000 समथिंग लाइक दैट बिक जाएगी बाइक। इससे अच्छा तो भाई मैं डिसमेंटल करके पैसे अर्न कर लूंगा। तुम लोग अभी देखना, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ अपनी वही लोकेशन पर, और मैं सच बता रहा हूँ डिसमेंटल करके ज्यादा पैसे अर्न कर लूंगा मैं इसको डायरेक्ट शोरूम पे बेचने की बजाय। अभी देखना, सबसे पहले तो इसकी डिसमेंटलिंग का प्रोसेस शुरू किया जाए। लेट्स गो, लेट्स डू दिस। सबसे पहले आगे सुजुकी कटाना, ठीक है बढ़िया। लो भाई आगे का मामला पानी डन, और अब पीछे की है बारी। पीछे का भी मामला पानी हो चुका है, ऑलमोस्ट डन। एंड या सो इसके पार्ट्स अपने को मिल चुके हैं, वही इंजन, व्हील्स, गियर बॉक्स, बॉडी वर्क। और वो बंदा, वो जो शोरूम वाला था, वो $4,500 दे रहा था। देखते हैं पार्ट्स बेच के कितने मिलते हैं। चलो पार्ट्स बेचने की है बारी। प्लीज 4,500 से ज्यादा मिलने चाहिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। और यहाँ पर पार्ट्स बेच कर मिले 16,000, 4 गुना ज्यादा। ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में देखो भाई, 16,276 और $711 के अलग से, मतलब $17,000 के लगभग के सारे पार्ट्स बिके हैं। और उस शोरूम पर मुझे $4,500 मिल रहे थे। डैम, सही किया भाई मैंने, सच में बहुत ही ज्यादा वाइज डिसीजन था ये। वाइज डिसीजन से एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा आइडिया आ चुका है मेरे को। देखो दोस्तों, मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ, बाइक ढूंढता हूँ, उसको डिसमेंटल करता हूँ और यहाँ पर लेकर उसके पार्ट्स बेच देखता हूँ, ठीक है यही किया अभी तक। बट क्या हो अगर मैं एक ट्रक लेकर निकल पड़ूं यहाँ से, ठीक है, एक रेंट पर एक ट्रक लेकर निकल पड़ते हैं और लॉस सैंटोस में जितनी भी बाइक्स मुझे रैंडमली पार्क्ड दिखेंगी उनको अपने उस ट्रक पर चढ़ाएंगे और ट्रक का दरवाजा बंद कर देंगे। फिर कोई बाइक दिखेगी, फिर उस बाइक को अपने ट्रक पर चढ़ाएंगे और ट्रक का दरवाजा बंद कर देंगे। इस तरीके से एक साथ झुंड में एटलीस्ट 5-6 बाइक्स ले जाके डिसमेंटल करूंगा मैं, और फिर उसके बाद उन सारी बाइक्स के पार्ट्स को एक साथ बेच सकता हूँ, जिससे एक साथ बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट होगा। करके देखे क्या यही? चलो भाई, सबसे पहले तो मुझे एक ट्रक की जरूरत होगी, एंड आई गेस ट्रक यहाँ से रेंट पर मिल सकते हैं। सही लोकेशन है ये ट्रक रेंट पर लेने के लिए। लेट्स गो, दिस ट्रक इज ब्यूटीफुल, बट क्या इसमें बाइक्स लोड हो पाएंगी? होपफुली हो जाएंगी। दरवाजा ओपन हो चुका है और ये बारी है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी हाइस्ट को अंजाम देने की। या इससे ज्यादा एपिक चोरी नहीं की है मैंने लाइफ में। सो देखते हैं किस तरीके से ये पूरा मामला पानी जाता है। तो इस ट्रक को लेकर मैं लॉस सैंटोस के अलग अलग हिस्सों में भटकूंगा, और जैसे ही मुझे कोई बढ़िया सी बाइक दिखेगी उसे चुरा के इस ट्रक को ओपन करके उसके अंदर रख दूंगा। और ऐसे ही एटलीस्ट 4-5 बाइकें कलेक्ट करनी है। देन आई विल बी अराउंड $4 लाख इजीली। ओ बाइक, इस कंटेनर के पीछे एक बाइक है, ठीक है। ट्रक को इधर रोको आराम से। ये रही येलो कलर की। तो अंदर कैसे जाते हैं? शिट, अब अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा मुझे। मेरी पहली ही बाइक है ये जो कि मैं इस ट्रक में रखने वाला हूँ। ट्रक के दरवाजे भी बिल्कुल तैयार हैं, खोल दिया है मैंने ट्रक। अब इसके अंदर एंटर कर जाऊँ। ओ ये रहा रास्ता शायद, नहीं, ओ शिट मैं जाऊँ? ओ नो, यहाँ तो वर्कर्स हैं। मेरे पास एक आइडिया, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अबे मैं भी कितना ही दिमाग लगा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ईजी तरीका, ट्रक लो यहाँ से, इसको तोड़ो, बस
ओ शिट, ओ शिट, ओ नो, मेरे प्लान की बैंड बज गई है भाई, क्योंकि ट्रक के दोनों तरफ के दरवाजे उखड़ गए हैं। ओ वेट, शायद मैंने प्लेस कर सकता हूँ। दरवाजे मैंने लगा दिए हैं और ये माहौल, मौसम कैसा बारिश वाला हो रहा है। जल्दी 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 बाइक, कम ऑन बाइक, लेट्स गो। भाई बढ़िया बाइक है, ये भी महंगे में जाएगी पक्का। तो इस बाइक को मुझे इस ट्रक पर चढ़ाना है इससे पहले कि कोई देख ले। चलो आ रहा है, चढ़ जा। आई डोंट थिंक ज्यादा बाइक्स फिट आ पाएंगी इस ट्रक में। नाइस, ये हो गई पहली। चलो एक तो हो गई, 3-4 पे फिट हो गई तो भी मामला डन है। बंद करो इसे। चलो अपने अगले टारगेट को ढूंढते हैं। तो देखा दोस्तों, कुछ इसी तरीके से मुझे बाइक्स ढूंढते रहना है लॉस सैंटोस में। ओ भाई, इधर पुलिस स्टेशन था और पुलिस वाले भी थे भाई। उन लोगों ने आई होप मुझे देखा ना हो। देखा तो नहीं होगा, क्योंकि अगर देखा होता तो अभी तक आ चुके होते मेरे पास। डैम, आई एम लकी। ढूंढो बाइक, ढूंढो। एक और बाइक दिखी है मुझे एंड लकीली यहाँ पर भी कोई भी नहीं है। सो इस वाली बाइक को भी फटाफट रख दिया जाए अपने ट्रक के अंदर। क्या बढ़िया बाइक है यार ये। अरे दरवाजा तो खोला ही नहीं। 2 बाइक्स डन, 3 मोर टू गो। एटलीस्ट 3 और फिर इन सारी बाइक्स को डिसमेंटल किया जाएगा। चलाते रहो, किसी को शक भी नहीं होगा वैसे। नहीं सच में, ये ट्रक ऑब्वियसली बाइक्स वगैरह ले जाने के लिए नहीं है। तो किसी को अगर दिखेगा भी ये ट्रक तो उसे लगेगा कि अरे भाई कुछ सामान जा रहा है। कोई भी नहीं सोचेगा कि ये बंदा बाइक चुरा के ले जा रहा है। तो बहुत ही सही ट्रक सिलेक्ट किया है मैंने इस काम को अंजाम देने के लिए। अभी फिलहाल इधर तो कुछ बाइक नज़र नहीं आ रही है। इधर एक बिल्डिंग है, इधर लॉस गैंग वालों का बेस है। लॉस गैंग वालों का बेस है मतलब, ओ बाइक तो होगी यहाँ पर लॉस गैंग वालों की। बट यार अब बाइक के लिए मैं लॉस गैंग वालों की बाइक चुराऊंगा और कितने सारे लॉस गैंग वाले हैं भाई वहाँ पर। कोई और बाइक ढूंढते हैं, कोई और शिकार ढूंढ लेंगे भाई। मैं अभी लॉस गैंग वालों से बेमतलब के पंगे नहीं चाहता। तो चलो। ओ सर, क्या फोन में देख के चल रहे हो? इधर चलते हैं। इधर 2 ही बाइक्स हुई हैं, अगली बाइक कब मिलेगी? ये न्यूज वालों की बिल्डिंग है, इनकी पार्किंग में देखो क्या कोई ना कोई बाइक का शौकीन तो होगा ही। आ जाओ जरा देखते हैं। कोई ना कोई ऑफिस बाइक से तो आता ही होगा यार। डेफिनेटली मेरा शक बिल्कुल सही निकला। कोई ना कोई तो अपनी ब्लू कलर की बाइक से जरूर आता है ऑफिस। इसे भी रखो अंदर। तो मैं ट्रक के अंदर का मामला पानी दिखाऊं तो देख सकते हो 3 बाइक्स फील्ड है, अभी भी जगह खाली है। 2 और बाइक्स किसी तरीके से जुगाड़ करते हैं और फिर चलेंगे भाई, डिसमेंटल करेंगे 5 बाइक्स को एक साथ। तो लगभग दोपहर के 2 बज रहे हैं इस वक्त, 2:15, और मैं टोटल 5 बाइक्स लेकर आ चुका हूँ। या 5 बाइक्स जिनको बारी बारी हम लोग डिसमेंटल करेंगे और फिर उनके सारे पार्ट्स को बेच देंगे और देखते हैं एक साथ 5 बाइक्स को डिसमेंटल करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ मैं। दीज आर ऑल द बाइक्स, लेट्स डू द जॉब। तो सबसे पहले इसकी है बारी डिसमेंटलिंग टाइम। किए जाए इसके पार्ट्स को डिसमेंटल। इस वाली बाइक का नाम है ज़ॉम्बी चॉपर। क्या ब्यूटीफुल नाम है यार, सच में अच्छा नाम है। तो फ्रंट डन, बैक की हवारी, बैक डन एज वेल। बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। सो एक बाइक के सारे पार्ट्स मिल गए। बची हुई 3 बाइक्स के भी, आई मीन 4 बाइक्स के भी पार्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं। ये वही वाली है सुजुकी कटाना, मुझे फिर से मिल गई, मैं फिर से लेकर आ गया। क्या प्रॉब्लम है, जब $17,000 में इसके पार्ट्स बिक गए तो शोरूम वाले बताओ अपनी ही बाइक $4,500 में खरीद रहे थे। मुझे लग रहा है उन्हें पता था कि ये चोरी की बाइक है, डेट्स वाई उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सिर्फ $4,500 पे करने का प्लान बनाया। बट यहाँ पर डिसमेंटल करके $17,000 कमा सकता हूँ मैं। क्या ही एपिक चीज है ये। वेल पीछे से भी पार्ट्स वगैरह निकाले जाए, ये सही तरीका है भाई। 5 बाइक्स एक साथ लेकर आ जाओ और एक साथ सारी की सारी बाइक्स को डिसमेंटल कर दो। कितनी रह गई? 3 और रह गई हैं। एक्सक्यूज मी सर, जरा हट जाओ, डिसमेंटलिंग प्रोसेस चालू है, आपको नजर नहीं आ रहा है? अब देखना यह है कि सारी बाइक्स के पार्ट से एक साथ कितना मिलेगा, क्योंकि सारे पार्ट्स एक साथ देखने वाला हूँ मैं। हाउ मच आई कैन जनरेट। ओके, आगे का मामला डन, पीछे का भी मामला बस ऑलमोस्ट डन ही है, बस डन ही समझो दोस्तों, मामला डन। 2 बाइक्स और रह गई है बस। इस वाली बाइक के पार्ट्स तो डेफिनेटली बहुत महंगे जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत बाइक है ये। इसका नाम है शिनोबी, GTA 5 की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इनसेन बाइक्स। ये अपने नॉर्मल GTA में भी आती है ये वाली बाइक, सुजुकी कटाना नहीं आती पर नॉर्मल GTA 5 में। ये बाइक भी हो चुकी है डन। और बस लास्ट मोटरसाइकिल। वैसे अगर $15,000 भी पर बाइक मिले तो $75,000 एक साथ ऐड ऑन हो जाएंगे मेरे $1,65,000 के बजट में।
आगे का डन। मेरे पैरों के निशान देखो और बाइक्स के टायर्स के निशान देखो, बार बार आने के। ये वाली भी बाइक ऑलमोस्ट डन डना डन डन। चलो यहाँ से अब निकला जाए। ओ भाई, इस ट्रक को भी डिसमेंटल कर दूं क्या? रिवर्स। वैसे बहुत ही बेहतरीन ट्रक था ये, एक बार फ्यूल भरवाना पड़ा बस, फ्यूल ही नहीं ज्यादा लग रहा है इसमें। ओह, मौसम कैसा हो गया है, बारिश वाला। पार्ट्स देखने के लिए आना था यहाँ पर। कितने में बिकेंगे ये पार्ट्स? ये पार्ट्स बिकेंगे टोटल 15। अबे और पार्ट्स बेचने हैं भाई। हेलो। ओके, सो मेरे पास टोटल $2,51,000 हो चुके हैं। जो पैसे दिखे वो मुझे सबसे लास्ट वाली बाइक के पार्ट्स के पैसे दिखे। ओके, सो मेरे पास 175 कितने थे? 165 थे और हो गए 51, मतलब ऑलमोस्ट $85,000 के सारे पार्ट्स बिके हैं। मतलब हर एक बाइक का पार्ट अराउंड $17,000। That was crazy। $2,51,000 हो चुके हैं दोस्तों मुझे अपना घर खरीदने के लिए, और कुछ यही $1 लाख $1.5 लाख की जरूरत है, जो कि बहुत ही मुश्किल होने वाला है, बट करना तो पड़ेगा। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं अब इस ट्रक को छोड़ देता हूँ भाई। यार, ट्रक रेंट पर लेकर घूमने से अच्छा है खुद ही जाओ, बाइक ले आओ, डिसमेंटल करो, ढंग से डिसमेंटल करो, कुछ ज्यादा ही ढंग से डिसमेंटल करो, और पार्ट्स बेच कर आओ। जैसे कि अभी अभी मैंने अर्न कर लिए लगभग $19,000, अराउंड $19,000। देखा। सो ट्रक वाला ज्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि तुम्हें बार बार ट्रक का दरवाजा खोलना है, हर बार डरे रहना है। बाइक अकेले जाओ, लेकर आओ, डिसमेंटल करो, बेचो, सबसे ज्यादा सिंपल है। इसलिए मैं अब ऐसे ही करने वाला हूँ। जैसे कि अभी मैंने जस्ट अभी $19,000 अर्न कर लिए भाई। फिर से ढूंढते हैं कोई बाइक। जैसे कि यहाँ एक बाइक पार्क्ड है और काफी ब्यूटीफुल भी है। अबे ये तो वही बाइक है जो अब भी डिसमेंटल करके आया हूँ भाई। एग्जैक्ट वही सेम बाइक मिल गई मुझे। डैम, टाइम टू डिसमेंटल इट। भाई अभी तक पता नहीं कितनी बाइक्स डिसमेंटल करके बेच चुका हूँ मैं, हिसाब किताब भी नहीं है कि कितनी बाइकों के साथ अभी तक ऐसा हो चुका है। $2,70,000 यूं ही अर्न नहीं कर लिया भाई मैंने। बहुत ज्यादा टाइम एंड बहुत ज्यादा बाइक्स लगी हैं इसके पीछे, और ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं $4 लाख तक भी पहुंच जाऊंगा, बिलीव मी। एंड ये भी पार्ट्स मिल गए, इनको भी बेच कर आया जाए। क्या लगता है कितने में जाएंगे ये पार्ट्स? पिछली बाइक सेम थी, उसके गए थे लगभग $19,000 में। इसके मैं अगर गेस करूं तो मेरे हिसाब से $18,000। अब है नहीं, ये तो सस्ते में गई, $11,000। ओके, सो ये भी डिपेंड करता है कि बाइक कितनी पुरानी है और कितनी नहीं, क्योंकि अभी जो बाइक, दोनों पिछली जो बाइक थी सेम थी, बिल्कुल सेम कंपनी, सेम मॉडल, सेम ब्रांड, बट एक $19,000 और एक $11,000 में। सो हो सकता है ये जो बाद वाली थी पुरानी थी और पिछली वाली जो थी वो नई थी। खैर, मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं तुम लोगों से डायरेक्टली मिलता हूँ। अब बहुत सारी बाइक्स ऐसे ही डिसमेंटल करके बेच के पैसे इकट्ठे करने के बाद या मैं मिलता हूँ। रात को शाम हो चुकी है और मेरे पास $3,91,256 भी हो चुके हैं, और एक बाइक की ज़रूरत थी। और एयरपोर्ट की तरफ, या ये एयरपोर्ट वाला इलाका है, यहाँ पर एक बाइक मुझे मिल भी गई है। देखना यह है कि क्या इस बाइक को बेचते ही मेरा $4 लाख का माइलस्टोन पूरा हो जाएगा, या फिर मुझे एक और बाइक की ज़रूरत पड़ेगी। आ जाओ चलते हैं। और रात तो पूरी नहीं हुई है, बट ये ऐसा मौसम है भाई जो कि बिल्कुल ही अलग दिखता है। नॉर्मल GTA 5 में ऐसा मौसम तुम्हें कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, जो कि ये वाला मौसम है। हल्का हल्का ऐसे ब्लूइश टिंट और सब कुछ एकदम क्लियर दिखता हुआ। डैम, क्या बात है। वेलकम टू द स्क्रैप यार्ड। और रात के टाइम भी खुला हुआ है, दैट्स अ गुड न्यूज़। रात के टाइम पर भी मैं इसे डिसअसेंबल कर सकता हूँ, दैट इज गुड न्यूज़ एज वेल। किया जाए डिसमेंटल, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। चलो चलो, हो गया बस, नाइस, जस्ट लाइक दैट। सबसे बड़ा सवाल, क्या $4 लाख हो पाएंगे इन पार्ट्स को बेचने के बाद? क्या 4 लाख? ओह शिट, हाँ एक बाइक और चाहिए यार। $3,96,843 हो गए, $5,500 की बाइक बिकी वो। एक और बाइक का डिसमेंटलिंग प्रोसेस में वेलकम है, क्योंकि मैं $4 लाख तो करके रहूंगा भाई। आई डोंट नो, $4 लाख तो होने चाहिए। चलो चलो, बस बस, नाइस, लेट्स डू द बैक एज वेल। बैक डन, प्लीज अब की बार तो हो जानी चाहिए भाई। तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो दोस्तों, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये होने वाला है। और वोट करके जरूर बताना कि मुझे लेक साइड मेंशन चूज करना चाहिए या फिर सी व्यू वाला अपार्टमेंट। लेट्स सेल दीज पार्ट्स। और $13,000 और 5,000 मतलब
$13,500 के पार्ट्स बिके हैं इस बाइक के और $4,10,419 हो चुके हैं इकट्ठे। ओ भाई बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो गया ये पैसे कलेक्ट करने में, बट मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक कभी भी इतने पैसे एक दिन में कलेक्ट किए हैं। 1 लाख कितने $40,000 पे था मैं शुरू में, आज की इस वीडियो के $1,35,000 पर था। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं बट समथिंग अराउंड दैट। और अभी $4,10,000 मतलब ऑलमोस्ट $3 लाख अर्न कर लिया हम लोगों ने आज में ही। क्या क्रेजी दिन रहा ये आज का, मजा आया, बहुत ही ज्यादा मजा आया। एवरेजली हर गाड़ी के पार्ट्स के मुझे लगभग $12,000 से $15,000 मिले हैं। डेट मीन्स कि लगभग मैंने 20 बाइक्स डिसमेंटल की होंगी, ऑलमोस्ट 20 बाइक्स या फिर शायद उससे कम। सो आई गेस अब मैं कपड़े खरीदने जाऊं। मैं क्या करूं, मैं घर जा रहा हूं भाई, मुझे नहीं कपड़े वगैरह खरीदने। मैं तो बुला रहा हूं टैक्सी और मैं चला घर की तरफ। आ जाओ भाई कंपनी वालों, टैक्सी लेके आ जाओ। Hey, can I get a cab? Stay where you are. I got a driver right around the corner. ओके कॉर्नर में ही आएगा क्या? जल्दी आने वाला है टैक्सी ड्राइवर। किधर से आएगा ये? उधर दिख रही है मुझे एक टैक्सी आती हुई, शायद वही है। या दैट्स माइन। मैं आप कपड़े नेक्स्ट टाइम चेंज करूंगा भाई जब नए घर की चाबी लेने के लिए चलेंगे। अरे सर मैंने ही टैक्सी बुलाई है, रुको बैठने दो। चलो सर जी चलो सर फटाफट भगाओ टैक्सी। वैसे जो आप काम कर रहे हो ये काम मैं भी करता था, बट अब मैं बाइक डिसमेंटल करके देखता हूँ। सो अभी फिलहाल टैक्सी के अंदर बैठा हुआ हूँ मैं और ये बंदा लेकर जा रहा है मुझे मेरे घर की तरफ। स्किप करते हैं ये सारा मामला पानी, लेट्स गो। चलो स्किप करते ही हम लोग आ चुके हैं डायरेक्टली मेरे घर के बगल में। कहाँ रोक के गया भाई ये? इधर है मेरा घर, बिल्कुल जस्ट बगल में ही छोड़ कर गया। चलते हैं। अरे लॉक्ड है ये। कितने पैसे लिए उसने पता नहीं, मैंने नोटिस नहीं किए। सो आई एम बैक। ये रही अपनी हार्ले जिसका इंजन चालू है। बंद करो भाई, बढ़िया। अरे फिर चालू हो गया। वेल जो भी हो, तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो। $4,10,000 आज की पूरी वीडियो पैसे अर्न करने में ही चली गई, बट या पैसे तो अर्न कर लिए हम लोगों ने, वो भी काफी अच्छे खासे। सो वीडियो बढ़िया लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट टाइम चलेंगे हम लोग अपना घर लेने के लिए। वोट नहीं किया, वोट करके जरूर बताना देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।